लग गया। हेलो डियर स्टूडेंट्स, कम इन टू द क्लास। आइए हम सभी क्लास 12th की केमिस्ट्री फर्स्ट पेपर और चैप्टर देखेंगे। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में वर्ग 15 के तत्व। और हमने क्या देखा था कि पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में ग्रुप संख्या 13 से लेकर के 18 तक में रखे गए हैं। ठीक है। वर्ग 15 में आपका आता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ। इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्या होती है? समानता होती है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इनका क्या है? सबसे बारीक अच्छा का NH2 NP3। ठीक है। बारीक अच्छा में 5 इलेक्ट्रॉन। इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में समानता होने के कारण ये क्या करते हैं? गुणों में ज्यादा हद तक मैचिंग दिखाते हैं। लेकिन हर परिवार में जो सबसे ऊपर का तत्व होगा, ठीक है, वो परिवार के अन्य तत्वों के साथ क्या करता है? एनामाइलेज, असमानता दिखाता है। कारण क्या है? उसकी साइज बहुत ही छोटी होती है और साइज छोटी होने के कारण उसके सबसे बारीक कक्षा के इलेक्ट्रॉन पे नाभिक का खिंचाव का बल क्या होता है? बहुत ही ज्यादा होता है, जिसके कारण उसकी बॉन्डिंग एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाती है। दैट्स वाई उसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाती है? बहुत ही कम हो जाती है। लेकिन जैसे जैसे आप फैमिली में, ग्रुप में नीचे की तरफ जाओगे, मुख्य क्वांटम संख्या या पीरियोडिक टेबल में आप कह सकते हो आवर्त संख्या, पीरियड की वैल्यू बढ़ने के कारण जो है नीचे जाने पे परमाणु की साइज क्या हो जाती है? बढ़ती जाती है। सबसे बारीक कक्षा के इलेक्ट्रॉन की नाभिक से डिस्टेंस क्या करती है? बढ़ती जाती है। हाँ देखो लड़की कितनी आज्ञाकारी है। कहा गया था चाय गरमा करके चाय मिला ही नहीं हमको। तो क्या करेगी? परमाणु की साइज बढ़ेगी, सबसे बारीक कक्षा की दूरी बढ़ेगी इलेक्ट्रॉन के। और कूलाम का नियम क्या कह रहा है? दो आवेशित कणों के बीच में अगर दूरी बढ़ रही है तो उनके बीच में लगने वाला खिंचाव का बल क्या करेगा? घटेगा। ठीक है। यहाँ पे दूरी क्यों क्या बढ़ रही है? एटॉमिक रेडियाई बढ़ रही है, परमाणु की त्रिज्या बढ़ रही है। इसलिए किसी भी ग्रुप में नीचे की ओर जाने पे रिएक्टिविटी क्या करती है? बढ़ती है। ठीक है। यानी वो इजिली क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन लॉन्च करेंगे। अगर आप ट्रेंड्स अगर आप ज्ञात करें तो जो तत्व आसानी से क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता है, उसमें मेटलिक प्रॉपर्टी। यानी अब किसी भी ग्रुप में जब आप ऊपर से नीचे की तरफ जाओगे तो धात्विकता की वैल्यू, मेटलिक प्रॉपर्टी क्या करती है? बढ़ती है, क्योंकि इजिली क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देते हैं। ठीक है। अब आप लोग ये देखोगे कि वर्ग 15 के तत्व प्रकृति में किस रूप में मौजूद है। ठीक है। तो आपका हेडिंग आ रहा है वर्ग 15 के तत्वों की प्रकृति में उपलब्धता, occurrence ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स इन नेचर, occurrence of group 15th elements in nature। एक चीज है, क्या बता रहा है कि जो नाइट्रोजन है यह वायुमंडल में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। N2 कितनी मात्रा में? 78%। तो नाइट्रोजन प्रकृति में मुक्त, वायुमंडल में मुक्त अवस्था में। नाइट्रोजन प्रकृति के वायुमंडल में 78% की मात्रा में किस अवस्था में? मुक्त अवस्था में पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? क्योंकि नाइट्रोजन के जो अणु बनते हैं, इसमें नाइट्रोजन के दो परमाणुओं के बीच में जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, कितने इलेक्ट्रॉन की?
तीन तीन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। ट्रिपल बॉन्डिंग एनर्जी होने के कारण, ट्रिपल बॉन्ड होने के कारण इसकी बॉन्डिंग एनर्जी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है, इसलिए इजिली ये रिएक्शंस नहीं करेगा। और रिएक्शन नहीं करेगा तो न काहू से दोस्ती, न काहू से बार, अपने आप अपने मतलब से मतलब, इसलिए फ्री स्टेट में क्या करेगी, मिलेगी। आगे क्या कहा, संयुक्त अवस्था में कंपाउंड्स के रूप में भी नाइट्रोजन आपको मिलेगी, किसमें, चिली साल्टपीटर और साल्टपीटर, सोडियम नाइट्रेट और पोटेशियम नाइट्रेट के रूप में। संयुक्त अवस्था में नाइट्रोजन, संयुक्त अवस्था में नाइट्रोजन जो है नाइट्रेट के यौगिकों के रूप में, नाइट्रेट के यौगिकों के रूप में मिलती है, यौगिकों के रूप में मिलती है। एक कौन, एक आपका साल्ट पीटर और दूसरा क्या, चिल्ली साल्ट पीटर, चिल्ली साल्ट पीटर के रूप में, ठीक है। फास्फोरस जो है ये संयुक्त अवस्था में मिलता है, फास्फोरस किस अवस्था में, संयुक्त अवस्था में। संयुक्त अवस्था में किस रूप में मिलेगा, कैल्शियम फास्फेट या अन्य फास्फेट के रूप में चट्टानों में, ठीक है। यह किस रूप में, कैल्शियम फास्फेट या अन्य फास्फेट के रूप में। कैल्शियम फास्फेट का क्या हो जाएगा, इधर Ca और फास्फेट का P। कैल्शियम की वैलेंसी कितनी होती है, +2, फास्फेट की कितनी होती है, -3 होती है, तो क्या बना देगा, Ca3 चेंज हो गई, PO4 का ट्वाइस, इस रूप में मिलेगी। इसके बाद फास्फेट आपकी हड्डी और दांत में भी होती है, ठीक है। किसमें, फास्फेट आपकी किसमें मिलेगी, हड्डी तथा दांत के किसमें, इनामेल लेयर के फॉर्मेशन में, लेयर के निर्माण में प्रयुक्त होती है। और इनामल लेयर में जो फॉस्फेट है किस रूप में, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट के रूप में। इनामेल में पाई जाने वाले फॉस्फेट किस रूप में, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट के रूप में, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट के रूप में। कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्या होता है, बहुत ही हार्ड पदार्थ है, ठीक है। ये आपका कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट बहुत ही क्या है, हार्ड, कड़ा क्या है, पदार्थ होता है। ऐसा कहा जाता है कि इतना हार्ड होता है कि अगर दांत को तोड़ करके उसको ग्राइंडर पे रगड़ा जाए तो उसमें से क्या करती है, चिंगारी। यानी दांत के इनामल को, दांत के इनामल को किस पे, औलाद पे रगड़ने पे, औलाद या किस पे, ग्राइंडर रगड़ने पर उसमें से क्या निकलती है, चिंगारी पैदा होने लगती है। तो नाइट्रोजन मुक्त में नाइट्रोजन चिली साल्टपीटर के रूप में, फास्फोरस किस रूप में, ये आपके फॉस्फेट के रूप में,
चट्टान वगैरह में भी, हड्डी और दांत में भी होती है। किसी को कैल्शियम और फास्फोरस की कमी तो उसकी हड्डी क्या हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी, और हड्डी कमजोर हो जाएगी तो हड्डियां क्या हो जाएंगी, कॉर्ड हो जाएंगी। कौन सी बीमारी, ऑस्टियो मलेशिया, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, बिकॉज विटामिन डी हेल्प इन द कैल्सिफिकेशन एंड फॉस्फेटिफिकेशन ऑफ द बोन्स, है ना। हड्डी में कैल्शियम और फास्फोरस का डिपोजिशन कराने में क्या करता है, इकट्ठा करने में हेल्प करता है। आगे क्या कहा, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ। आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ ये जो हैं सल्फाइड अयस्क के रूप में मिलते हैं। किस रूप में, सल्फाइड अयस्क के रूप में मिलेंगे। आगे क्या कहा, नाइट्रोजन और फास्फोरस, यह दोनों जीव द्रव्य के क्या है, मुख्य कंपोनेंट, यानी कोशिकाओं में भी मिलेंगे। नाइट्रोजन तथा फास्फोरस दोनों जीव द्रव्य अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, प्रोटोप्लाज्म के मुख्य घटक होते हैं। साथ ही साथ नाइट्रोजन और फास्फोरस ये आपके न्यूक्लिक एसिड्स के भी मेन क्या है, कंपोनेंट्स हैं। फास्फेट होता है ना उसमें, और नाइट्रोजनियस बेस आपने पढ़ा है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल। तो नाइट्रोजन, हाँ नेपर कहाँ पे के निर्माण में प्रयुक्त होती है, क्या आगे ऊपर ब्लू पेन से लास्ट लाइन है ना, इनामेल नहीं, वहाँ पे कहाँ पे है, उसके ऊपर है ना, उसके ऊपर है ना, लेयर। नाइट्रोजन और फास्फोरस ये न्यूक्लिक एसिड कौन, आरएनए और डीएनए, आरएनए और डीएनए के मुख्य घटक होते हैं, जिसमें फास्फोरस किस रूप में, फास्फेट मूलक के रूप में, और नाइट्रोजन किस रूप में, नाइट्रोजेनियस बेस के रूप में क्या होता है, उपलब्ध रहता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई, यहाँ तक बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों इस वीडियो लिंक में इतना ही। अगले वीडियो लिंक में हम लोग क्या करेंगे, वर्ग 15 के तत्वों के जनरल प्रॉपर्टीज के बारे में देखेंगे, किस तरह से इनके विभिन्न ग्रुपों में वेरिएशनल क्या होता है, ट्रेंड्स होता है। और ट्रेंड्स आप लोग कक्षा 11 में पढ़ चुके होते हैं, यहाँ पे पढ़ाने की कोई विशेष जरूरत तो हम नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि आप लोग जैसा विद्वान तो धरती पे कोई है नहीं, ठीक है। तो आप मुझसे जुड़े रहिए। Very shortly, I will release my next video that will be related on the physical and chemical properties of members of the nitrogen family. Thanks. अरे हम नींद में हो गया।